Okay, consistency wins. You don't have to be the smartest person in the room. You just have to be the most consistent in your work. आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए. आप पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स के लिए है और शायद बड़ों के लिए भी अप्लाई हो जाए. आप जहाँ है जो काम कर रहे हैं उसमें इतना बेहतर करिए कि वो आपके लिए आसान और इजी हो जाए. जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लगातार उस चीज़ को पढ़ते जाइए. कोई भी किताब एक दिन में ख़त्म नहीं की जा सकती रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट बायोलॉजी. एक हाथी को हम एक दिन में नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा करके. उसी तरह सब्जेक्ट को भी पेज बाय पेज आप पढ़ते जाइए, रेगुलर पढ़िए, समझने की कोशिश करें. और अगर समझ में ना आता हो तो कई तरीके हैं उसे समझने के लिए. आप कोई और बुक रेफ़र करिए, उसका ट्रांसलेशन देखिए अपने मदर टंग में, उसके डायग्रामेटिक या कॉन्सेप्ट मैप बना के देखिए, शायद ये आपको हेल्प कर जाए. तो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कंसिस्टेंट विथ योर वर्क. आप जो कर रहे हैं छोटा ही क्यों ना हो लेकिन उसे करने की कोशिश करें. अ स्मॉल डेली एफर्ट्स लीड टू मैसिव रिजल्ट ओवर टाइम. छोटी छोटी चीज़ें ही एक बड़ी चीज़ का आकार लेती हैं. छोटी बूंद यानी एक बूंद से सागर बनता है, सागर है ना, तो घड़ा भर जाता है. तो वैसे ही आप अपनी शुरुआत अगर करनी है, भले ही आप फेल हो गए हो, फेलियर कैटेगरी में लोगों ने आपको डाल दिया हो, लेकिन आप अपने आप को ये दिलासा दीजिए, अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि आप सबसे टैलेंटेड हैं, आप सबसे बेहतर हैं और आप वो सब कर सकते हैं जो और लोग कर सकते हैं. इसलिए तो आप यूनिक हैं. ठीक है, तो याद रखिए आप सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद सिर्फ आप अपने आप पर रखना चाहिए. ओके, तो हर चीज़ को छोटी मात्रा में ही क्यों ना करें. अगर आप एक लेसन पढ़ना चाहते हैं तो एक पेज से शुरू करिए, समझने की कोशिश करिए और धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ द ईयर वो आपको बुक पूरी तरीके से याद भी हो जाएगी एंड आप एक बहुत सक्सेसफुल कलरफुल एग्जाम्स नहीं सॉरी क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास भी हो सकते हो. सो देखो मैं मिस्टेक करता हूँ क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं इसको इरेज नहीं करना चाहता क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं और एक बेहतर वीडियो आगे बनता है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.